नमस्ते, मैं एरिक हूं एराइज से। खुशी एलएलएम फंक्शन कॉल्स ट्रेस किया जाता है। फंक्शन कॉल्स एलएलएम्स को बाहरी टूल्स और एपीआईज के साथ सीधे इंटरेक्ट करने की अनुमति देते हैं। एलएलएम्स को संरचित आउटपुट लौटाने के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए उनके आउटपुट का उपयोग सारांशण, वर्गीकरण और कोड में टेक्स्ट रूपांतरण के लिए किया जा सकता। हालांकि इसे डिबग करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि टूल्स में जटिलता होती है, त्रुटियां अस्पष्ट होती हैं और संभालने में गलतियां होती हैं। इसलिए एराइज इस प्रक्रिया को एक ही कोड की पंक्ति के साथ चैट इतिहास और फंक्शन कॉल्स को लॉक करके सरल बनाता है। ओपन एआई इंस्ट्रूमेंटोर डॉट इंस्ट्रूमेंट उपयोगकर्ता आउटपुट परिभाषा के लिए मानव पठनीय प्रारूप में फंक्शन कॉल ट्रेस को समीक्षा कर सकते हैं। चैट्स कॉल्स प्रॉम्प्ट प्लेग्राउंड में लोड करें, कार्य प्रवाहों अनुकूलित करने, पैरामीटर परिष्कृत करें। तो चलिए फंक्शन कॉलिंग का उपयोग करते हैं। आप एक ग्राहक सहायता चैटबॉट बना रहे हैं और ग्राहक विभिन्न प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मेरे ऑर्डर की डिलीवरी की तारीख क्या है, और आपके पास आपका ओपन एआई एलएम कॉल है जो एक राउटर के रूप में वर्गीकृत है। कौन सा प्रॉम्प्ट या कौन सा टूल इसका उपयोग करना चाहिए? क्या इसे आपके ऑर्डर विवरणों की खोज करनी चाहिए या अगर इसे सामान्य प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए राज या किसी अन्य टूल या एलएम प्रॉम्प्ट के साथ? चलिए इस प्लेटफॉर्म पर इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक अलग टूल या एलएम प्रॉम्प्ट। आइए इस प्लेटफॉर्म पर इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो मैं फंक्शन कॉलिंग का उपयोग करके इसका एक सरल संस्करण खोलने जा रहा हूं, जहां दाईं ओर आप इस ग्राहक सहायता एजेंट को देख सकते हैं जिसे मैंने बनाया है राउटर टेम्पलेट के बिना, जहां यह उपयोगकर्ता के प्रश्नों को ले रहा है और फिर यह डिलीवरी डेट फंक्शन को कॉल करने का निर्णय लेता है जो 23 अक्टूबर 2025 की डिलीवरी डेट लौटाता है। तो ये आपके उपयोगकर्ता के साथ हुई बातचीत में क्या हुआ इसे ट्रेस करना बहुत आसान बना देता है। और फिर आप अपने फंक्शन के आउटपुट के प्रारूप को भी देख सकते हैं। फॉर्मेट पर नजर डालें। आपके फंक्शन के आउटपुट का आप देख सकते हैं, ओह उसने वास्तव में कौन से फंक्शन का उपयोग किया। इसने ऑन ऑर्डर आईडी ऑर्डर 2345 के साथ गेट डिलीवरी डेट फंक्शन का उपयोग किया। और आप फंक्शन की परिभाषा को भी देख सकते हैं, या तो जेएसएन या प्रीटी फॉर्मेट में। साथ ही यह भी कि फंक्शन का उपयोग करने के लिए कॉल क्या था, क्या इसे एक फंक्शन मजबूर किया गया था या हम एलएम को इसे चुनने की अनुमति दे रहे हैं। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं जहां आप वास्तव में फंक्शंस का उपयोग करते हुए पुनरावृत्ति कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट प्लेग्राउंड का उपयोग करना। तो हम चैट थ्रेड के एक पहले हिस्से में जा रहे हैं जहां हम ये परीक्षण करना चाहते हैं कि क्या ये वास्तव में सही फंक्शन को कॉल करता है जहां ये यहाँ गेट डिलीवरी डेट को कॉल कर रहा है। तो हम प्रॉम्प्ट प्लेग्राउंड में जाएंगे और फिर यहाँ डिफॉल्ट स्थिति का परीक्षण करेंगे जहां आप विभिन्न उपयोगकर्ता, सिस्टम और सहायक संदेशों को देख सकते हैं। और आप नीचे फंक्शंस की परिभाषा देख सकते हैं जहां आप फंक्शंस को जोड़ या हटा सकते हैं। आप यह निर्दिष्ट कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन उपयोग करना है और फिर आप अपने फंक्शंस का जेसन निर्दिष्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसे चलाते हैं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह सही आउटपुट दे रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि यह सही ऑर्डर आईडी ऑर्डर के साथ गेट डिलीवरी डेट फंक्शन को कॉल कर रहा है _1 2 3 4 5। लेकिन मान लीजिए कि आप बदलना चाहते हैं उपलब्ध फंक्शंस एक और फंक्शन जोड़ने के लिए। तो हम एक फंक्शन जोड़ने जा रहे हैं गेट शिफ्ट निट डेट। हम यहां पैरामीटर निर्दिष्ट करने जा रहे हैं। तो जब ग्राहक पूछता है मेरे ऑन ऑर्डर को कब भेजा गया, यह वास्तव में डिलीवरी डेट फंक्शन के बजाय शिपमेंट डेट फंक्शन को कॉल करना चाहिए। मेरा ऑन ऑर्डर कब आया, चलो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां वास्तव में ये अब दोनों फंक्शंस को कॉल करता है, डिलीवरी डेट को ऑन ऑर्डर आईडी के साथ और शिपमेंट डेट को ऑन ऑर्डर आईडी के साथ। अब यह एक साधारण उदाहरण है जहां आप वास्तव में एक ऐसा फंक्शन रखना चाह सकते हैं जो ऑर्डर विवरण प्राप्त करे और फिर दोनों तारीखों के साथ उसे वापस दे दे। और फिर एलएलएम यह चुन सकता है कि उपयोगकर्ता को क्या लौटाना है। लेकिन यह सिर्फ एक तुच्छ उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं कैसे आप फंक्शंस को जोड़ या हटा सकते हैं, कैसे आप विवरण, फंक्शंस के नाम, आवश्यक गुण, प्रकार संपादित कर सकते हैं। साथ ही ऊपर के संदेशों को भी संपादित कर सकते हैं। वास्तव में फंक्शन कॉलिंग के साथ खेलने के लिए उठें। तो अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे डॉक्यूमेंट्स पर जा सकते हैं जहां आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं कि हम फंक्शन कॉल्स के लिए ट्रेसिंग कैसे करते हैं। आप गूगल कोलैब ट्यूटोरियल के साथ आगे बढ़ सकते हैं जहां हम वास्तव में एक पूरा उदाहरण के माध्यम से जाते हैं। आप कैसे करते हैं।
Open.ai एप्लीकेशन को ट्रेस कैसे करें? आप एक कॉल करने योग्य फंक्शन को कैसे परिभाषित करते हैं? आप अपने टूल्स को कैसे परिभाषित करते हैं? और फिर चैट पूर्णता कॉल को संदेश भेजना और फिर अराइज में अपने एप्लीकेशन का ट्रेस करना। तो यदि आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं या यदि आप एक एजेंट का ट्रेसिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ docsarise.com पर पा सकते हैं। हम वर्तमान में फंक्शन कॉलिंग के लिए OpenAI ऑडिट इंस्ट्रूमेंटेशन का समर्थन करते हैं और हम इस स्वचालित इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए विभिन्न प्रदाताओं के लिए और अधिक समर्थन जोड़ने की योजना बना रहे हैं। आप निम्नलिखित ट्यूटोरियल का उपयोग करके मैन्युअल रूप से टूल स्पैन भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। आइए एक टूल कॉल के उदाहरण पर चलते हैं। कहाँ हो? जब आप वास्तव में एक निर्दिष्ट टूल को कॉल कर रहे होते हैं तो आप इन विशेषताओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जैसे फंक्शन का नाम और तर्क JSON। इस तरह यह अराइज या आपके द्वारा चुने गए किसी भी टेलीमेट्री टूल में सही तरीके से दिखाई देगा। खुश निर्माण करें।